हनुमान चालीसा में क्या है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल के साथ बुद्धि है। एक महात्मा कह रहे थे कि बल के साथ बुद्धि जरूर रखनी चाहिए, है? और बिना बुद्धि का बल लगा दिया, अकल नहीं लगाई, ताकत लगा दी, तो या तो अस्पताल जाओगे या सेंट्रल जेल में जाओगे। अकल नहीं लगाई, ताकत लगा दी, पिट गए तो अस्पताल, और सामने वाले को पीट दिया तो जेल में। इसलिए अकल के साथ ताकत। जानकी माता ने कहा बलशील के निधान हो। दूसरी बात कही अजर, लेकिन अजर अकेले अजर नहीं, अमर। किसी से कहा जाए कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, आशीर्वाद तो बड़ा अच्छा है। बुढ़ापा ना आए मतलब जवानी में ही गोविंदाय नमो नमः, ये श्राप है कि वरदान? बुढ़ापा ना आए मतलब गए। लोग यही कहेंगे बेचारे का बुढ़ापा ही नहीं आ पाया। इसीलिए अजर के साथ अमरता, बुढ़ापा भी ना आए और अमर रहो, मरो भी नहीं। गुण निधि सुत हो, गुणों की भंडार रहो। लेकिन एक बात है, गुणों का कोई भंडार हो और अभिमान ना आवे। गुणों का कोई भंडार रहे और अभिमान ना आवे, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हम लोगों में थोड़ा थोड़ा गुण आ जाए, फिर देखो ऐसे चलते हैं जैसे हम धरती पे चल ही ना रहे हो। हाँ, जाने कितने मर गई हम करके। तो जानकी माता ने एक बात और कही, गुण निधि तो हो लेकिन करहीं बहुत रघुनायक छोहु। राम जी कृपा करते रहे ताकि गुणों का अभिमान न हो। और राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे गुणों का अभिमान नहीं होता। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ी। कोदंड का दंड तो विखंडित किया, रस्सी नहीं। मानो भगवान कहते हैं, रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। मानो भगवान कहते हैं कि जीवन में गुण तो रहे पर गुणों की अकड़ न रहे। यही धनुर्भंग प्रसंग का मर्म है। गुण तो रहे, अकड़ नहीं। राम जी कृपा करें, अकड़ न रहे। और जब कहा कि राम जी कृपा करें, ये प्राण है, भक्त के जीवन का प्राण है भगवत कृपा। बलशील, अजरता, अमरता, गुणनिधि, 3 2 5 तत्व का शरीर बन गया, पर प्राण भगवत कृपा है। करहीं बहुत रघुनायक छोहु, भगवान तुम पर कृपा करें। और जब कृपा की बात कही तो हनुमान जी मगन हो गए। बच्चे को तरह तरह के खिलौने दिए जाए, मन भावता खिलौना मिल जाए तो मगन हो जाता है। अब कृतकृत्य भयं मैं माता, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कृतकृत्य कर चुका जो कुछ करना था। सभी लोग कहते हैं भजन करो कृपा होगी, साधना करो कृपा होगी, आराधना करो कृपा होगी, मतलब कुछ करो तब कृपा होगी। सही भी है, पर जानकी माता ने यह नहीं कहा कि तुम कुछ करोगे तो कृपा होगी। जानकी माता ने कहा करहीं बहुत रघुनायक छोहु, राम जी तुम पर बड़ी कृपा करें। श्री हनुमान जी ने सजल विलोचन होकर जानकी माता के चरण पकड़ लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, आपका आशीर्वाद मिल गया। भगवान कृपा, भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। महादेव से वानर बने, पर उनकी महिमा छिपी नहीं रह सकती। महादेव से प्रकट हुए तो महावीर प्रकट हुए, इसीलिए हनुमान जी महावीर हैं। और भगवान शंकर तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ बने ही जाते हैं। हमारे इसी श्री वृंदावन धाम में भक्तजन कहते हैं, शिव वृंदावन में आयो, शिव वृंदावन में आयो, गोपी को देश बनायो। भगवान शंकर गोपी बनकर आ गए, रास लीला में आए। और भगवान की लीला, गोपियां चली, बांसुरी सुनकर भाव विवश हो गई।
सारे काम काज उल्टे हो गए, करने की सुधि नहीं। खीर में नमक डाल दिया, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग, यहां तक गनीमत। गऊ को साग लेकिन ससुर को भूसो, ऐसी मत बोराई मुरलिया। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। जो शंकर जी कामदेव को एक क्षण में दिए जलाए, वही रास दर्शन हित दौड़े, गोपी वेश बनाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी से पूछते हैं, ये नई गोपी कौन है? हंसी बोले घनश्याम प्रिया सो, ये कौन कहां ते आई? अब भगवान शिव कैसे भगवान के सामने झूठ बोले? तो यही कहा, कहे शंभु आई। कौन आया? कहे शंभु। अब कितनी सच्ची बात कही। कहे शंभु आई त्रिलोचना, त्रिलोचन तो है ही शंकर जी, ये त्रिलोचना आई है। गिरि कैलाश बिहाई मुरलिया है, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। भगवान श्री कृष्ण की लीला में गोपी बने तो राम जी की लीला में हनुमान जी बनकर आए, और हनुमान जी बनने के पहले शिव जी और क्या क्या नहीं बने। भगवान राम का जन्म हो गया, अयोध्या में आनंद ही आनंद। शंकर जी का मन माने नहीं। एक दिन हनुमान जी को लेकर गए, हनुमत रूप में स्वयं प्रकट हुए और उनको बनाया बंदर, गले में बांधी रस्सी और बने मदारी। क्यों आ गए? प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान शंकर जी डोले अवधपुरी के अंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान शंकर जी डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शन को केतिक नर अरुणारी, मदारी बन के शंकर जी जुड़ गए दर्शन को जो केतिक नर नारी,
बनकर शंकर जी चले। मदारी शंकर जी, बंदर हनुमान जी अयोध्या में गली गली में ये कौतुक दिखाते हुए राजमहल के द्वार पर आए। महाराज दशरथ राम जी को गोद में लेकर बाहर निकले। तीनों भैया संग में राम जी, माताएं, राजभवन के कर्मचारी सब दर्शन। अब हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए। शंकर जी नचा रहे, हनुमान जी नाच रहे, ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए और दिखाकर चल दिए। पर राम जी का बुरा हाल, हनुमान जी के बिना रहा न जाए। ऐसा नहीं है कि हम ही भगवान के बिना नहीं रह पाते, भगवान भी हमारे बिना नहीं रह पाते। भगवान भी भक्त से मिलने को व्यग्र है। और मुझे लगता है कि जिन भक्तों को भगवान की याद आ जाती है, भगवान की याद में आंसू बरसने लगते हैं, कहते महाराज कभी कभी तो बड़े प्रेम उमड़ता, कभी कभी नहीं उमड़ता, आंसू बहते हैं, भगवान की भक्ति में हृदय लगता है। क्या करें? हमने कहा कि जब ऐसा लगे तो समझ लो कि भगवान ने याद किया है। भगवान जिसे याद करते हैं उसी के मन में भगवान की याद जागती है। भगवान भक्त के बिना रह नहीं पाते। राम जी मचल गए, मैं तो बंदर लूंगा। दशरथ जी पूछते क्या बात है? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले, लाला मचले। बहुत यत्न किए गए पर राम जी नहीं माने। तब दशरथ जी ने एक प्रहरी को भेजा, पता करो। गए मदारी के पास, लौट कर चलो आए। राम जी रो रहे, अरे मदारी अपना बंदर दे दो। महाराज यही हमारी रोजी रोटी। एक दशरथ जी ने कहा जो चाहो ले लो। मदारी ने कहा कि अगर राम जी चाहते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो चाहते थे कि ये बंदर स्वामी के पास जाए, सेवक स्वामी के पास। कौशल्या जी रोते हुए राम जी को मना रही, अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, 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 अपने लाल जी को बंदर। और उस बंदर को सजाऊंगी कैसे? तन में झंगुलिया पायन पैजनिया, तन में झंगुलिया पायल पैजनिया, अंगना में छुम छुम नचाए दूंगी, मैं लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, मेरे लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाल जी को बंदर। श्री राम जी को पाकर हनुमान जी हंसी। और जब तक विश्वामित्र जी नहीं आए तब तक हनुमान जी राम जी के साथ। विश्वामित्र जी के आने के पूर्व श्री राम जी ने कहा कि अब आगे मिलेंगे हम लोग। श्री हनुमान जी गए ऋषिकुंज पर्वत पर। गुरुदेव की आज्ञा थी, हमारे अंश से सुग्रीव है, उनकी व्यवस्था देखी। और जब राम जी वनवासी हुए और हनुमान जी को देखा
तो अगर पहले से परिचय न रहा होता तो ये लिखा ही नहीं जाता कि प्रभु पहचान परे वो गई चरना। पहचान लिया, इसका मतलब पहले से साथ रहे हैं, अब प्रभु को पहचान लिया। हनुमान जी राम जी के हैं और हनुमान जी की यही निष्ठा तुलसीदास जी में। अतुलित बलधामम, हनुमान जी को प्रणाम ना। स्वर्ण शैलाभ दे हम, हनुमान जी को प्रणाम ना। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ दे हम, धनुज बन प्रशानम को प्रणाम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को प्रणाम नहीं। अरे तो कहना क्या चाहते हो? सकल गुण निधानम को प्रणाम ना, वानराणाम धीशम को प्रणाम ना। फिर प्रणाम किसे? कर रघुपति प्रिय भक्तम, तो का बात जातम नमामि। ये राम जी के हैं तो मैं इनके चरणों में गिर जाता हूं। राम जी का भक्त, हनुमान जी राम जी के ही हैं, उन चरणों से कभी अलग नहीं रहते। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी सुनो, ये आध्यात्मिक बातें तो हम लोग करेंगे, पर व्यक्ति का जीवन व्यवहार में भी रहता है, तो व्यवहार की भी अपनी सत्ता है। विचार के चलते व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलेगा। तो हमें यह बताओ कि बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सीधी बात। सुग्रीव जी बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर कौन है? बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, नाम तुम समन विसादा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले वो राम समन विसादा। बाली परम हमारा परम हित ऐसी है। जासु प्रसादा, प्रसाद माने कृपा, जिसकी कृपा से आप मिले, मिले राम तुम समन विषादा। बात तो सही कह रहे हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं। राम जी ने कहा सुन रहे ये कैसे बोल रहे हैं? बोले महाराज जब तक इन्हें बाली का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विचार। बाली ना होता तो आप कैसे? अब इसमें चतुराई क्या है कि ये कैसे कह दें कि आपके कारण हम निश्चिंत हुए? एक तो ये अभिमान, और जो दूसरे निश्चिंत हो ही गए। अब राम जी हैं रघुवंशी, प्राण जाए बर बच्चन न जाए। श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो ये तो बाली को मारेंगे, तो हमारा कांटा अपने आप निकल रहा है, तो हम क्यों अपने मुंह से कहें? बाली मर जाएगा तो कम से कम ये कहने को होगा कि हमने तो नहीं कहा था। अब उनकी कोई बात होगी, अब आपस हम क्या करें? हमने तो कोई बात कही नहीं, हमने नहीं कहा। नीति, और ये इस तरह की नीति। लेकिन ये कितने भी इस तरह की टेढ़ी नीति चलने वाले, राजनीति करने वाले, और राम जी के आगे कहाँ? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान, को न राम समझान यथारथ, को न राम। बन ही गया है। पर भगवान ने भी कहा कि कोई बात नहीं सुग्रीव,
हम भी बाली को तब मारेंगे जब तुम्हारी मुख से कहला देंगे। हमारे पास भी युक्ति है। अब सुग्रीव जी क्या बोले, प्रभु हमारा तो एक ही विचार है, ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई जाति पाति और ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तो पद अवराधन, संत ऐसा कहते हैं। तो अब आप हम पे कृपा करो। अच्छा देव कितनी एक विचित्र बात, कृपा करो, जो कर चुके हैं कृपा उसकी तो बातें ही नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं जो मिला है उसकी चर्चा नहीं करते, जो नहीं मिला उसी की। जैसे कई बार लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने ये किया हमारे साथ ये नहीं। अब तो आप ऐसा करो, और हम कहते ऐसा तो बाद में करेंगे, पहले जो किया है उसकी तो कहो। अब ये और आप ऐसा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, जो किया है उसके लिए कह रहे हैं। और इसी को बोलते हैं कर्तव्य, जो किया है उसको तो याद रखो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन हो। एक एक मुख कई जात न प्रभु के कोटि कोटि उपकार, तदप नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। अब आगे की बात करें, पर पहले की तो कहो। अब सुग्रीव जी पहले की नहीं कह रहे, आगे की। अब प्रभु कृपा बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री सुग्रीव जी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात। हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो कि हम सब कुछ छोड़कर आपका भजन करें। ऐसी बात है हम लोग, बस भगवान अब ऐसी कृपा करो सब छोड़ें, आपका भजन करें। बहुत हो गया, सब तजी भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात, सुग्रीव जी इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं और आपको हंसी आ रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी की बात पर ही हंसी आई। क्यों? कई ये कह रहे हैं सब तज भजन करो दिन राती, कि मैं सब छोड़कर आपका भजन करूं। यही तो कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करूं। प्रभु ने कहा तो इसमें कठिनाई क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि यह कह रहे हैं कि सब छोड़कर आपका भजन करूं, इनसे ये पूछ लो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? सब है क्या? क्यों? बोले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, हर ली ने सर्वस्व छुड़ा ही लिया, तो इनके पास है क्या जो छोड़ना चाहते? और कह रहे हैं सब तजी भजन, सब छोड़कर भजन करें। तो सब है क्या? करें ना भजन। सब छुड़ा ही लिया है बाली ने, वन में है ही, पहाड़ पे बैठे हैं, भजन करें, कौन मना करता है ना। राम जी बोले कैसा लगता? लक्ष्मण जी बोले हमें तो यह ध्वनि लगती है कि छोड़े तो तब जब होवे, पहले दिला दो, पहले मिल जाए। पर यह